बेशुमार किस्से कहानी सुनना ये मकसद नहीं है। मकसद है हुसैन की जिंदगी से नूर हासिल करना। मकसद है इस करबला की कहानी का जो जबरदस्त पैगाम है वो हमारे सामने आ जाए। अब तक हाय सुगरा होता रहा, हाय सकीना होता रहा, अहले बैत अतहार पे इल्जाम रखते रहे, उनको हम बेसबरा साबित किया, उनको हमने रोने धोने वाला साबित किया, उनका चर्चा करके हमने अपने सीने को पीटा। जो कुछ किया गलत किया। हुसैन की कहानी आंसू की कहानी नहीं है, हुसैन की कहानी सीना पीटने की कहानी नहीं है, हुसैन की कहानी रोने धोने की कहानी नहीं है, हुसैन की कहानी सब्र की कहानी है, हुसैन की कहानी इसार की कहानी है, हुसैन की कहानी इस्तिकामत फी दीन की कहानी है, हुसैन की कहानी जालिमों की परवाह किए बगैर हक उनके सामने बोलने की कहानी है। हुसैन की कहानी दबने की नहीं बल्कि जुल्म दबाने की कहानी है। हुसैन की कहानी रोने की नहीं, उनकी कहानी कयामत तक के लोगों के लिए फख्र की कहानी है। मेरा इमाम हो तो ऐसा, मेरा रहनुमा हो तो ऐसा, जिसने भी सीना पीटा और जिसने भी चेहरे पर मारा और जिसने भी कपड़े फाड़ा, जिसने भी काला कपड़ा पहना, वह हुजूर के गिरोह में से है ही नहीं, वह मुस्तफ़ा का है ही नहीं। इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाब दावल जाहिलिया लैसा मिन्ना, ही इज नॉट अमंग अस। वह हमारे दरमियान का आदमी नहीं है, वह हमारे गिरोह में से नहीं है, वह हमारी उम्मत में से नहीं है, वह हमारे मानने वालों में से नहीं है। कौन? जिसने चेहरे को मारा, अपना गरीबान फाड़ा और जाहिलों की तरह नौहा और मातम किया, वो हमारे घरों में से नहीं है। इसलिए सुन ले, जिसने भी ये कहानी शुरू की है, मातम की, घुंघरू की, बिंजू की, डीजे की, मरसिया की, काला कपड़ा पहनने की, सोग मनाने की, उसने अहले सुन्नत व जमात पे जुल्म किया है। उसने अहले बैत अतहार को उन्होंने रोने धोने वाला साबित किया है। उनकी कहानी बोलकर लोगों के सामने बुज़दिली पैदा करने की नापाक कोशिश की है। चंद हिंदुआना रस्मो रिवाज की तरह अपने समाज में हुसैन के नाम पे शरीयत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। बल्कि कुरान, शरीयत, सुन्नत, हदीस पर अमल रोकने के लिए इन राफिजियों ने चंद नियम को गढ़ लिया है। अब अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग पंजा के सामने हाथ फैलाते थे, जो लोग साहब चरसी और गंजेरी बंबई की जमीन पर आज भी कहीं न कहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 80% उन गंजेरियों का तमाशा खत्म हो गया। वह पंजा लेके बैठते थे, वह चरस पीने वाला सर झुलाता था और कहता था कि हुसैन की सवारी इस पे आ गई। जो हुसैन दीन बचाने सारा कुंबा लुटाया, वह इस चरसी के माथे पे आ गया। चरस पीने वाला, अफीम पीने वाला, गांजा पीने वाला, नमाज छोड़ने वाला, ये चरसी, ये अफीम पीने वाला, ये शराबी, ये पापी, जिसे पेशाब करने का ढंग मालूम ना हो, हुसैन उनके सर पे आ गए। कमजोरों की जमात है औरत, कमजोरों की जमात है बच्चे कमजोर हैं, औरतें कमजोर हैं, औरतों की भीड़ लग जाती है और औरतें कहती बाबा हुसैन मुझको बेटा चाहिए, बाबा हुसैन मुझको घर चाहिए, बाबा हुसैन मेरे शौहर को लंबी उम्र चाहिए, बाबा हुसैन सामने वाला प्लॉट चाहिए। वो चरसी बोलता हाँ हाँ सामने वाला प्लॉट मिल जाएगा, तुम्हें 500 रुपए देना पड़ेगा, तुम्हें 1000 रुपए देना पड़ेगा। वो लोग, ये औरतें समझती हैं हुसैन आ गए। अब वो चरसी इन औरतों के जज्बात का मजाक उड़ाता है। यही तमाशा हर गली कूचे में बंबई में देखने को मिलता था और हिंदुस्तान भर में भी। मैंने अपने गांव में भी एक बेनमाजी के बारे में बचपन में सुना, आज से 50 साल पहले मैंने सुना कि उस पर हुसैन आते हैं। जब वह ढोल बजाता है तब वो खुद साहब सर झुलाता है और उसके बाद 3 दिन तक वह उसी हालत में रहता है। और 10वीं को जब आदमी निशान को ले जाके फर्जी करबला में फंसा देते हैं, जैसे गैर मुस्लिम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, घुमाते हैं, चंदा वसूल करते हैं, शराब पीते हैं, उसी तरह ये चरस पीने वाला अपने हाथ से कुछ बनाता है, दुल्लुल बनाता है, 2 कब्र बनाता है, उसको हुसैन की कब्र समझता है और उसके सामने जाकर के मिन्नतें मांगता है, उसको घुमाता है, पैसा लेके शराब पीता है। फिर उन्हीं के 10वां की तरह 10वीं तारीख को जाके मिट्टी में फर्जी करबला में
फंसा देता है। वह गैर मुस्लिम नमाज से खुश नहीं होता, रोजे से खुश नहीं होता, हज ज़कात से खुश नहीं होता, मगर ये हिंदुआना रस्म रिवाज से खुश होता है, क्योंकि ये काम उसके काम से मेल खाता है। वह भी कुछ बनाता है, वह भी कुछ घुमाता है, वह भी शराब पी के कुछ चंदा करता है, वह भी घुमा के डीजे बजा के नाच के कूद के वह भी जाके 10वीं को पसंद कर देता है। यही काम मुसलमानों ने उससे सीख लिया। हुसैन आजम एक बार शहीद हुए मैदान करबला में। मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमानों ने करोड़ों करबला बना डाला। मुसलमानों ने हर साल इमाम हुसैन को मारने और जाके जमीन में फंसाने की नापाक कोशिशें करनी शुरू की। इसीलिए हुसैन ने गर्दन कटाई थी ताकि शरीयत का मजाक उड़े। इसीलिए हुसैन ने बाल बच्चों को शहीद करवाया था ताकि मुसलमान हिंदुओं की रीति रिवाज की तरह वो सब अपने यहाँ रीति रिवाज लाने लगे। तुम्हारा बाप जिंदा है, क्या तुमने जिंदा बाप का 40वां किया? तुम्हारा बाप जिंदा है, क्या तुमने जिंदा बाप का 10वां किया? तुम्हारा बाप जिंदा है, क्या तुमने जिंदा बाप का तीजा किया? मेरा बाप जिंदा है। आइए सब लोग कुरान खानी कीजिए, आपका परसों तीजा है। सारे लोग मजाक उड़ाएंगे कि जिंदा बाप का तीजा होता है, जिंदा बाप का 10वां होता है, जिंदा बाप का 40वां होता है। जब मेरे जिंदा बाप का 10वां नहीं होता, मेरे जिंदा बाप का 40वां नहीं होता, मेरे जिंदा बाप का तीजा नहीं होता, मेरे जैसे करोड़ों माँ बाप जिस हुसैन पर कुर्बान हो जाए, वह हुसैन अल्लाह की राह में शहीद हुए तो जिंदा है। अल्लाह कहता है वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मारे गए, उसे मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत कहो। और दूसरी जगह अल्लाह ने कहा वला तहसबन्नल लज़ीना, यानी उसको गुमान तक मत करो जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वह मुर्दा है। एक कहना जबान से होता है, सोचना ब्रेन से होता है। अल्लाह ने दोनों बातें कह दी कि दिमाग में इमेजिन तक मत करना, थिंकिंग मत करना कि शहीद मर गए हैं, हाथ पांव कट गया है, जिंदा कैसे है। बोलना भी जबान से, वला तकुलू, जबान से बोलना मत, वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता, अल्लाह के नाम शहीद किए गए उसे मुर्दा सोचना तक नहीं, ना बोलना ना मुर्दा सोचना। ये अल्लाह के नजदीक इनको रोजी दी जाती है। अल्लाह की राह में कट गए, अल्लाह उनको दायमी जिंदगी दी थी। जो हुसैन जिंदा है उस जिंदे का 10वां कैसा, जो हुसैन जिंदा है उसका तीजा कैसा, जो हुसैन जिंदा है उसका 40वां कैसा, जो हुसैन जिंदा है उसका मातम कैसा, जो हुसैन जिंदा है उसके नाम पे शोक मनाना कैसा, काला कपड़ा पहनना कैसा। ए सुन्नी, तुमने राफिजियों का शार अपनाया, तुमने हुसैन आजम के इन कत्ल करने वालों, सीना पीटने वालों को कि तुमने पैरवी की। क्या हुसैन आजम को गौसे पाक नहीं मिले थे कि गौसे पाक के सर पे आ जाए? क्या गरीब नवाज नहीं मिले थे उनके सर पे आ जाए? क्या महबूब इलाही नहीं मिले थे उनके सर पे आ जाए? क्या आला हजरत नहीं मिले थे उनके सर पे आ जाए? क्या ताजुल शरिया नहीं मिले थे उनके सर पे आ जाए? क्या हुसैन कोई चरसी मिला था, या गंजेड़ी मिला था, ये शराबी मिला था, ये पापी मिला था, ये समाज का सबसे नाकारा, बदबख्त और बदमाश और बदकुमाश, ये बेनमाजी मिला था? हुसैन उसके सर पे आ गए। ये कौन सा ड्रामा तुमने किया? ये किसकी पैरवी तुमने की, किसकी तुमने नकल की? छोड़ दे ये सारा खुराफात, ये राफिजों का शार छोड़ दे, ये हिंदुआना रस्मो रिवाज छोड़ दे। हुसैन आजम नेज़े पर भी कुरान पढ़ा है। 10 तारीख को तू कुरान पढ़, हुसैन की शान बयान कर और तू कसम खा ले कि हम मातम नहीं करते, हमें फख्र है कि मेरा नेता ऐसा हो, मेरा रहनुमा ऐसा हो, मेरा शहीद ऐसा हो। सब कुछ लुटा के भी कुछ नहीं लुटाया, मेरा रहनुमा ऐसा लाजवाब था, ऐसा बेमिसाल था।